चलिए, तो सभी लोगों को गुड आफ्टरनून और सभी को नया साल की हार्दिक शुभकामनाएं। तो हम पढ़ रहे थे ग्राफ, वही ना पढ़ रहे थे, और ग्राफ में हम आपको बताए थे क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ हम कैसे खींचते हैं, है ना। बताया गया था कि क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ हम कैसे खींचते हैं। चलिए, थोड़ा सा जो भी लोग न्यू स्टूडेंट है उनके लिए थोड़ा इंफॉर्मेशन है। वो इंफॉर्मेशन क्या है सुन लीजिए। उल्टा हो गया जी। चलिए, इंफॉर्मेशन ये है कि आपका क्लास चल रहा है कैलकुलस, और कैलकुलस में आपका चल रहा है फंक्शन, और फंक्शन में हम बहुत सारे फंक्शन बता चुके हैं। लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, 1-1 फंक्शन, ऑन-टू फंक्शन, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इन सारे फंक्शन का हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन फंक्शन का कुछ बेसिक चीजें होती है, यानी कैलकुलस का बोल सकते हैं बेसिक। और ये जो कैलकुलस का बेसिक पार्ट है वो हमने आपको शुरुआत के 7 या 8 लेक्चर में हमने आपको समझाया है, जिसमें हमने आपको इक्वेशन के बारे में समझाया है, वेविकर मेथड के बारे में समझाया है 7 से 8 लेक्चर में। और वो जो इक्वेशन है, वो जो वेविकर मेथड है, वो आपको हर जगह काम आएगा, पूरे कैलकुलस में काम आएगा। पूरे कैलकुलस कहने का मतलब है कि अगर आप एलसीडी पढ़ोगे, एलसीडी का मतलब लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पढ़ोगे, आगे आप जो भी टॉपिक पढ़ोगे वहां पे कहीं ना कहीं इस बेसिक पार्ट का इस्तेमाल होना है। तो आपको 7 से 8 लेक्चर को करना है। उसके बाद के लेक्चर को आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, लेकिन बेसिक 7 से 8 लेक्चर करना है। और उसके बाद जहां से आपका क्लास चल रहा है वहां से आप क्लास लाइव ज्वाइन करें, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग न्यू हैं, लगभग 3 या 4 दिन के दरमियान लगभग कितनों नहीं तो लगभग 50+ लोग नया जुड़े हुए हैं क्लास के साथ, ठीक है। तो इसीलिए ये इंफॉर्मेशन देना जरूरी था, ताकि आपको ये पता चले कि हमें पढ़ना कैसे है, ठीक है। कि बहुत सारे लोग क्लास कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं चल रहा सर हम तो क्लास खरीद लिए लेकिन हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि हम क्लास को कहाँ से स्टार्ट करें। तो उनके लिए इंफॉर्मेशन है कि क्लास को कैलकुलस से स्टार्ट करना है, फंक्शन से स्टार्ट करना है। जो आपका 2025 लिखा हुआ जो आपका आ रहा है उसमें, उस वाले फोल्डर में जाके आपको क्लास वहीं से करना है, और उसमें बेसिक 7 से 8 लेक्चर आपको करना है। और उसके बाद आपको लाइव क्लास में कन्वर्ट हो जाना है। जैसे भी हो 7 से 8 क्लास के लिए आप अलग से समय निकालिए, और जो भी चीज आपका छूटा हुआ होगा वो चीज क्या होगा, वापस से रोटेट होगा, कोई भी चीज आपका छूटेगा नहीं। और यहां तक आपको भी पता है कि अभी एग्जाम के बारे में कुछ ऐसा नोटिफिकेशन आया नहीं है। तो हम जो भी अभी पढ़ा रहे हो, क्योंकि आपको पता सिलेबस जो आपका देने वाला वो सिलेबस चेंज होके आएगा, पुराना सिलेबस आपका देगा नहीं। क्यों नहीं देगा पुराना सिलेबस, तो हम इसके बारे में आपको पहले ही बता चुके हैं कि पुराना सिलेबस जो था, जो आपका टीजीटी का जो पुराना सिलेबस था, वह 6 to 8 में दे चुका है मेंस के पेपर में। जो सहायक आचार्य का एग्जाम हुआ था आज से 4-5 महीना पहले, तो उस सिलेबस को सहायक आचार्य में दे दिया। कौन से सिलेबस को, जो टीजीटी का सिलेबस था। इसलिए आपका जो सिलेबस है वह चेंज होके आएगा। तो आप बोल रहे होंगे सर अभी तो आप क्या पढ़ा रहे हैं, अभी हम आपको एक्सपेक्टेड सिलेबस को लेके पढ़ा रहे हैं। मतलब हम आपको ये मान के चल रहे हैं कि आपको हम एक्स्ट्रा टॉपिक ऐड कर करके पढ़ा रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप फंक्शन पढ़ रहे हैं, जैसे आपका वेक्टर अलजेब्रा नहीं पढ़ना है उसमें, पुराने वाले में तो हम उसमें वेक्टर अलजेब्रा भी हम इसमें आपको पढ़ाएंगे। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस डिटेल में नहीं पढ़ना है, लेकिन यहां हम आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस भी पढ़ाएंगे। मतलब हम ऐड ऑन करके टॉपिक आपको पढ़ा रहे हैं। इससे फायदा ये होगा कि कल के डेट में अगर आपको नया सिलेबस देगा तो मैक्सिमम चीज आपका पढ़ा हुआ रहेगा, मैक्सिमम चीज आपका क्या रहेगा, पढ़ा हुआ रहेगा। तो इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होना है, और कोई भी स्टूडेंट का कोई भी चीज नहीं छूटेगा। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, चीजें रोटेट होता है बार बार। और हमेशा एक बात हम बार बार, जो लोग ऑफलाइन आते हैं उनको तो हम हमेशा सजेस्ट करते हैं कि फॉर्म भरिए, कोई भी फॉर्म आता हो। किसी एक एग्जाम झारखंड के भरोसे नहीं रहना है। बिहार का फॉर्म आ रहा है, बिहार का भी फॉर्म डाल दीजिए, और डलवाते भी हम जबरदस्ती। आर्मी स्कूल का फॉर्म आया, आर्मी स्कूल का भी भर दीजिए। जैसे हम डलवाए थे पिछला बार कि बोल बोल के हम डलवाते कि आप भरिए फॉर्म। इससे फायदा ये होता है, ठीक है, कोई भी अदर स्टेट का भी अगर कोई फॉर्म आता है तो आपको भर देना है। जैसे इधर रेलवे का फॉर्म आया तो आपको भरना है। इससे फायदा ये होगा कि आप निरंतर
आपका फोकस जो रहेगा वो एग्जाम पे रहेगा। जैसे मान लीजिए आप कोई भी फॉर्म भरते हैं तो आपका फोकस है ना, हम इस वाले एग्जाम का फॉर्म भरे हैं तो हम उसी अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, क्योंकि झारखंड का तो अभी कुछ आया नहीं है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम अपने आप को तैयार करेंगे ताकि हम हमेशा अपने आप को एक्टिव रख सकें। अब ऐसे सोचिएगा कि हम पढ़ रहे हैं 2 साल से कुछ आ ही नहीं रहा है झारखंड के बारे में, तो फिर वो तैयारी नहीं हो पाता है। इसीलिए कोई भी फॉर्म आता है आपको भरना है और उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को तैयार करना है। इससे क्या है कि जैसे आपका मान लीजिए झारखंड का वैकेंसी आया, आप पहले से तैयार रहेंगे, आपका जैसे वैकेंसी आएगा आपको बस प्रैक्टिस पे ध्यान देना है तब तक। अब आप सोचिएगा फॉर्म झारखंड का वैकेंसी आएगा, फॉर्म निकलेगा, तब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि झारखंड में टाइम देता भी नहीं है। फॉर्म निकाला, पता चला 2 महीना बाद एग्जाम ले लिया, ये भी हो सकता है 10 दिन के बाद एग्जाम ले ले। तो अपने आप को पहले से ही तैयार करके रखना है। और ये तैयार कैसे रखना है, तो हर एग्जाम का फॉर्म भरना है, जो भी सिलेबस में है, टीजीटी के सिलेबस में जितने भी एग्जाम आपके हैं सारे का फॉर्म भरिए, ठीक है। चलिए, तो हम आपको पढ़ा रहे थे ग्राफ, और ग्राफ में हम आपको बताए थे क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ हम कैसे खींचते हैं, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे जनरल थ्योरी ऑफ ग्राफ। आज हम पढ़ेंगे जनरल थ्योरी ऑफ ग्राफ। सभी लोग हेडिंग लगा लें, जनरल थ्योरी ऑफ ग्राफ। चलिए आ जाओ भाई, जनरल थ्योरी ऑफ ग्राफ। न्यू स्टूडेंट कोई भी बकाइएगा नहीं, हम आपके साथ हैं, एक एक चीज आपको आएगा समझ में, बस आपको जो हम अभी सजेस्ट किए उसको आप ध्यान में रखिएगा। जनरल थ्योरी ऑफ ग्राफ। जनरल थ्योरी ऑफ ग्राफ। देखो भाई, अगर हम ग्राफ के जनरल थ्योरी की बात करें तो मान लो हमारे पास कोई फंक्शन है y बराबर एफ एक्स। क्या है? y बराबर एफ एक्स। ये हमारा कोई फंक्शन है, ठीक है, y बराबर एफ एक्स। मान लो हमने इस फंक्शन का ग्राफ को ऐसे बना दिया। ये जो फंक्शन का ग्राफ है हमारा कुछ इस टाइप से है। मान लो इस टाइप से हमारा ग्राफ, ठीक है। ये जो है +1 से ये -1, ठीक है, ये हमारा ग्राफ है। हम कोई भी ग्राफ ऐसे y बराबर एफ एक्स, हमारे पास एक फंक्शन है, इसकी ग्राफ हमने ये खींच लिया, हम इसका जनरल थ्योरी बता रहे हैं। अब यहां पे क्या है, क्योंकि बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो बिना ग्राफ के बन ही नहीं पाएंगे। अब हमने क्या किया, y बराबर इस पूरे फंक्शन में हमने अगर mod x लगा दिया। देखो हम इसमें क्या क्या सीखेंगे, पहले एक थोड़ा सा बात यहां पे समझ लो। हम यहां पे सीखेंगे y बराबर sin x का ग्राफ क्या होता है। ऐसे ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में हमने आपको ये बताया y बराबर mod s sin x का ग्राफ क्या होगा, y बराबर sin mod x का ग्राफ क्या होगा, mod y बराबर sin x का ग्राफ क्या होगा। इन सारे ग्राफ के बारे में हम यहां पे सीखने वाले हैं, ठीक है। इन सारे ग्राफ कैसे बनते हैं, ग्राफ हम कैसे खींचेंगे, उसका हम सबसे पहले जनरल थ्योरी लेंगे। क्लियर? अब देखो, अब हमने यहां पे अगर इस पूरे फंक्शन में मोड लगा दिया, जैसे ये वाला कहानी, कि अगर हम पूरे फंक्शन में क्या लगा दे, मोड लगा दे, तो क्या होगा। देखो यहां पे इसको मिटा दे रहे हैं, क्या क्या सीखेंगे हम बताएं आपको। अगर हम पूरे फंक्शन में मोड लगा रहे हैं तो कहानी ये होगा, ठीक है, कहानी ये होगा कि जो ग्राफ, ठीक है, ये हमारा ओरिजिन है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, सबको पता है। तो जो ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है
उसको वैसे ही रहने दो। क्या है इसका कॉन्सेप्ट, क्या है, जो ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है उसको वैसे ही रहने दो। तो एक्स एक्सिस के ऊपर ये ग्राफ है, उसको ऐसे ही रहने दो। एक्स एक्सिस के ऊपर जो है ये वाला ग्राफ है, ये वाला पार्ट, उसको ऐसे ही रहने दो। और जो ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे है उसको ऊपर शिफ्ट कर दो। कब ऐसा होगा, जब हम इसमें क्या लगाएंगे, मॉड लगाएंगे। जब हम पूरे फंक्शन में मॉड लगाएंगे तब कहानी क्या होगा कि जो ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है उसे हम ऊपर ही रहने देंगे, और जो ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे है उसको क्या करेंगे, ऊपर शिफ्ट कर देंगे। क्या करेंगे, उसको हम ऊपर शिफ्ट कर देंगे। मतलब कि ये जो हमारा ग्राफ है ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ये जो हमारा नीचे का ग्राफ है ये हमारा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। थोड़ा अच्छा से बना लीजिएगा। ये हमारा 0 है और ये हमारा क्या है, प्लस। क्लियर है। तो यहां से आपने क्या समझा कि जो ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है उसको ऊपर ही रहने दो, और जो ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे है उसको क्या कर दो, ऊपर शिफ्ट कर दो। ठीक है, जो ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे है उसको क्या कर दो, ऊपर शिफ्ट कर दो। लिखियो पहले इसको। आप अपने अकॉर्डिंग इसको लिख लीजिएगा कि जब इस पूरे फंक्शन में मॉड लगा हो, पहला केस नंबर 1, ये केस 1 है, केस 1, तो जो ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है उसको हम वैसे ही रहने देंगे, और जो ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे है उसको क्या करेंगे, ऊपर शिफ्ट कर देंगे। उसको क्या करेंगे, ऊपर शिफ्ट कर देंगे। हो गया। चलिए आगे बढ़ें। अब देखिए, अगर हमने ऐसा किया, ये तो हमने केस 1 बताया, अब केस 2 इसका देखो, यहीं पे बता रहे हैं, ठीक ना। केस 2 इसका दूसरा केस। दूसरा केस में क्या कर रहे हैं हम कि ये जो हमारा y बराबर जो फंक्शन है इसके ये जो x वाला पार्ट है ना, इस x वाले पार्ट में हमने मॉड लगा दिया। ठीक है, केवल और केवल जैसे ये वाला कहानी, जैसे y बराबर मान लो sin x होता, तो अगर हम x में ही केवल क्या लगा लेते, मॉड, यानी y बराबर हम कर देते sin mod x, sin mod x, तब क्या होता, देखो हर एक का कंपेयर किसके साथ करना है, इससे। हर एक को हमें किससे लेके चलना है, जो हमारा ओरिजिनल फंक्शन है y बराबर fx, उसी से हम लेके चलेंगे। तो यहां पे हम क्या करेंगे कि जो ग्राफ हमारा x एक्सिस के राइट साइड में है उसको वैसे ही रहने देंगे। फिर से सुनना, जो ग्राफ हमारा x एक्सिस के क्या है, राइट साइड में, उसको हम वैसे ही रहने देंगे। तो x एक्सिस के जो राइट साइड में जो ग्राफ है हम उसको वैसे ही रहने देंगे। लेफ्ट वाले को सदा के लिए भूल जाओ। क्या सुने कि जो ग्राफ x एक्सिस के राइट साइड में उसको वैसे ही रहने देंगे, लेफ्ट वाले को सदा के लिए क्या करो, भूल जाओ। तो जो ग्राफ x एक्सिस के राइट साइड में उसको ऐसे ही रहने दो।
लेफ्ट वाले को सदा के लिए भूल जाओ। जैसा इमेज आपने राइट में बनाया है, सुनना ध्यान से, जैसा इमेज आपने किस में बनाया है, राइट में बनाया है, लेफ्ट में आप वैसा ही इमेज बना दो। तो जैसा इमेज राइट में बना है, लेफ्ट में वैसा इमेज बनेगा इसका। तो बोलो कैसे बनेगा, ये ओरिजिन है तो कैसे बनेगा बताओ। यहां से कलर चेंज कर दो, ऐसा ना बन गया ना इमेज। तो जो आपको क्या करना, वापस से फिर सुनिए, जब हमारे फंक्शन में केवल x पे मॉड लगा हो तो वैसे केस में हम क्या करते हैं, जो ग्राफ x एक्सिस के राइट साइड में है, मतलब आप ये बोल सकते हो y एक्सिस के राइट साइड में, y एक्सिस ना, ये जो ग्राफ y एक्सिस के राइट साइड में है उसको वैसे ही रहने दो। y एक्सिस, ये y एक्सिस के राइट साइड होगा, ठीक है, या x को भी बोल सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जो ग्राफ y एक्सिस के राइट साइड में उसको वैसे ही रहने दो, और लेफ्ट वाले को सदा के लिए भूल जाओ। जैसा इमेज आपने राइट में बनाया है वैसा इमेज क्या करना है, लेफ्ट में बना देना है। तो यही हमारा ग्राफ होगा, ठीक है। अब ये देखो, ये 0 से यहां भी वही रहा, +1 से -1, ठीक है। चलिए लिखिए इसको, एक एक चीज ध्यान से लिखिएगा। जनरल थ्योरी ऑफ ग्राफ हम आप सभी को पढ़ा रहे हैं। इसका 3 कॉन्सेप्ट होता है और वो तीनों आपके दिमाग में होना चाहिए। आगे बढ़े, अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। जो ग्राफ y एक्सिस के राइट साइड में है उसको हम वैसे ही रहने देंगे, लेफ्ट वाले को हम क्या करेंगे, हटा देंगे। जैसा इमेज आपने राइट में बनाया है वैसा इमेज क्या करना है, लेफ्ट में बना देना है। आगे बढ़े। अब देखो, अगर आपने केस नंबर 3, केस नंबर 3, हमें ग्राफ इसी से खींचना है। अब क्या करेगा, अगर हम y पे मॉड डाल दें, यानी हमारा जो फंक्शन है वह ऐसा हो जाए, मॉड y fx, मॉड y fx। अब हमें बनाना है इसकी ग्राफ कैसे बनेगी, ठीक है, मॉड y fx। देखो, अब हमें अगर इसकी ग्राफ बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, प्लीज यहां पे ध्यान दीजिएगा। इसकी ग्राफ कैसे बनेगी, सबसे पहला, जो ग्राफ x एक्सिस के ऊपर में है उसको वैसे ही रहने दो। जो ग्राफ x एक्सिस के क्या है, ऊपर में है, उसको वैसे ही रहने दो। इसका कहानी है, जो ग्राफ x एक्सिस के क्या है, ऊपर में है, उसको जस का तस वैसे ही रहने दो। तो ऊपर में हमारा कौन कौन है, एक हमारा ये हो गया और एक हमारा ये हो गया, ये ना है, इसी से देखना है जो ओरिजिनल फंक्शन है। जो ग्राफ x एक्सिस के ऊपर है उसको वैसे ही रहने दो, तो x एक्सिस के जो ऊपर है वैसे को वैसे ही रहने जाए। नीचे वाले को हटा देना है, नीचे वाले को क्या करना है, हटा देना, यानी ये वाला पार्ट हट गया, ये वाला पार्ट हट गया, तो नीचे वाले को हटा देना है। जो इमेज आपने ऊपर, जो जैसा इमेज ऊपर बना है वैसा इमेज आपको नीचे बना देना है। वैसा इमेज क्या करना है, नीचे बना देना। फिर से सुनिए क्या किए हमने। केस नंबर 3 में y पे मॉड लगा था, तो जो ग्राफ x एक्सिस के ऊपर है उसको हम वैसे ही रहने दिए, उसको हमने वैसे ही रहने दिया, और हम नीचे वाले को क्या किए, भूल गए। यहां कोई ग्राफ था उसको भूल गए हम। जैसा इमेज ऊपर बनाया वैसा इमेज उसका क्या बना दिया, जैसा ऊपर बना हुआ उसी का इमेज हमने क्या बनाया, नीचे बना दिया। तो ये किसका ग्राफ बन गया, मॉड y इक्वल टू fx का।
ये मॉडुलस फंक्शन का ये 3 कॉन्सेप्ट है जो आपको अपने दिमाग में रखना है। इससे बहुत सारे सवाल डायरेक्ट आपसे पूछे जाएंगे और डायरेक्ट इससे ग्राफ से ही सवाल बनेंगे। ठीक है, अभी हम दिखाएंगे कैसे कैसे सवाल होंगे। चलिए इसको बनाइए। हो गया। देखो एक चीज यहां पे बताना चाहेंगे, ये जो होता है ना ये फंक्शन नहीं होता है। अब कैसे? तो फंक्शन के लिए हम एक बात बताए थे कि कोई भी चीज फंक्शन होगा या नहीं होगा ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि अगर हमें 1x के बदले 1y मिल रहा है तो वह फंक्शन होगा। ठीक है, अगर हमें अलग अलग x के बदले सेम y भी मिलेगा तो भी वह फंक्शन होगा। लेकिन यहां देखो, यहां अगर हम एक और बात ग्राफ से हम समझते हैं कि फंक्शन है या नहीं है, तो हमने आपको बताया था एक बात कि जब कभी भी आपको फंक्शन चेक करना हो तो हम y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। कहां पे? ग्राफ में। ग्राफ में हम y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर वो ग्राफ को एक पॉइंट पे काट रहा है तब तो वो फंक्शन होगा, लेकिन वो ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे काटेगा तो फंक्शन नहीं होगा। अब यहां पे देखो, हमें एक x के बदले 2y मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। इस x के बदले, ये जो हमारा x है, इसके बदले एक y हमें ऊपर मिल रहा है और एक y हमें, तो क्या ये फंक्शन होगा? हमें एक x के बदले क्या मिल रहा है? 2y मिल रहा है। अगर हमें अलग अलग x के बदले सेम y मिलता है तब तो फंक्शन है, लेकिन हमें यहां पे एक x के बदले 2y मिल रहा है तो ये फंक्शन होगा ही नहीं। तो नॉर्मली ऐसा जो ग्राफ होता है वह फंक्शन होता नहीं है। ठीक है, अब हम आइए एक एक करके चीजों को समझाते हैं आपको। सबसे पहला हम ग्राफ खींचना सिखाते हैं। ये वाला इधर था जी। चलिए आइए हम यहां पे सिखाते हैं। जैसे हमने फंक्शन ले लिया, लिख लेना सब लोग, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। देखो सबसे पहला चीज आपने क्या सीखा? सबसे पहला चीज आपने सीखा कि अगर हम इस पूरे फंक्शन में मॉड लगा दें तो क्या होगा? जो ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है वो वैसे ही रहेगा, नीचे वाला क्या हो जाएगा? ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। पहला चीज ये जाने। दूसरा केस में आपने क्या जाना कि अगर मोड केवल और केवल किस पे लगा हो? एक्स पे लगा हो तो क्या होगा? बोलो। जो ग्राफ वाई एक्सिस के राइट साइड में है उसको रहने दे और उसी का इमेज किधर बना दें? लेफ्ट में, क्योंकि लेफ्ट वाले को भूल जाना है, लेफ्ट वाले को हटा देना है और उसी का इमेज जो राइट में बना है उसी का इमेज क्या बना देना है? लेफ्ट में। अच्छा, अगर हम केवल y पे मॉड लगा दे तो क्या होगा? जो ग्राफ x एक्सिस के ऊपर है उसको रहने देंगे, नीचे वाले को हटा देना है। जैसा इमेज आपने ऊपर देखा वैसा इमेज क्या करना है? नीचे बना देना है। क्लियर है? सबके दिमाग में बैठा है नहीं बैठा बताओ? ऑनलाइन में सारे के दिमाग में ये बात बैठ गया होगा। अब देखो, अब आइए हम सवालों पे आते हैं। जैसे अगर हम y बराबर साइन एक्स का ग्राफ खींचते हैं, कॉन्सेप्ट ये है भी, अगर हम y बराबर साइन एक्स का ग्राफ खींचते हैं तो ये चीज ग्राफ हम सिखा चुके हैं। इसको हमने सिखाया आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। जो लोग नहीं पढ़े हैं बाद में भी पढ़िएगा। ऐसे हम यहाँ पे बताएंगे आपको कि y बराबर साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है। हालांकि आप ये चीज बेसिक में पढ़े होंगे। कोई पढ़े y बराबर साइन एक्स का ग्राफ? ठीक है, ओसिलेट करता है ऐसे ऐसे। हाँ देखिए, आइए दिखाते हैं। नहीं पढ़े हैं तो भी टेंशन नहीं लेना है, सब कुछ पढ़िएगा आप, इसलिए आप निश्चिंत रहिए, मस्त रहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसकी जो ग्राफ होगी वह ऐसे होगी। ठीक है, ये ओसिलेट करता है +1 और -1 के बीच। ये होता है 0, ये होता है पाई, ये होता है 2 पाई, इधर होता है -पाई,
इधर होता है -2π। अब ये 2π के बाद वापस से ये ग्राफ क्या होगा, रिपीट होगा। इसीलिए 2π को हम फंडामेंटल पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फंडामेंटल पीरियड बोलते हैं। आपसे पूछा जाता है कि बताओ sin x का y बराबर sin x जो फंक्शन है उसका फंडामेंटल पीरियड क्या होगा, तो 2π होगा। ऐसे रिपीट तो ये 4π के बाद भी करेगा, 6π के बाद भी करेगा, 8π के बाद भी करेगा, लेकिन इसका जो मिनिमम रिपीटेशन चालू होता है वह कहां से चालू होता है, 2π से। 2π से रिपीट होके वापस से 4π तक जाएगा और फिर 4π के बाद फिर से रिपीट होगा। 4π के बाद ये फिर से क्या होगा, रिपीट होगा। तो रिपीटेशन तो ये 2π पे भी होगा, 4π पे भी होगा, 6π पे भी होगा, 8π पे भी होगा। लेकिन जो जिसका फंडामेंटल पीरियड अगर हम बात करें तो जो जिसका जो मिनिमम रिपीटेशन है वह कहां से होता है, तो 2π से होता है। ठीक है, तो यहां से इसका जो फंडामेंटल पीरियड होगा वह 2π होगा। ये बात हम पहले भी बताए थे। दूसरा चीज इसकी अगर हम रेंज की बात करें, यानी y की वैल्यू ये देखो ऑसिलेट कर रहा है कहां से कहां तक, -1 से 1 तक। ठीक है, ये चीज आपको कम से कम इसका आना चाहिए, पीरियड आना चाहिए। इसकी अगर हम डोमेन की बात करते हैं x की वैल्यू, तो ये x बिलोंग्स टू r है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ, अब यहां से कहानी बदलेगा। अब अगर हमने इस y बराबर ये जो हमारा sin x है, इस पूरे के पूरे में हमने क्या लगा दिया, मॉड लगा दिया। अब इस पे सवाल आएगा, y बराबर मॉड sin x है और आपसे बोल देगा कि ये जो फंक्शन है वह यहां से यहां तक x की वैल्यू है, यहां से यहां तक है, तो आपसे बहुत तरह का पूछेगा, बताओ ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। ठीक है, कि ये फंक्शन इसकी लिमिट निकालने के लिए आपको आगे दे देगा कि यहां से यहां तक इसकी लिमिट निकालो। आगे हम बहुत सारा चीज पढ़ेंगे, लेकिन वो चीज आप तभी निकाल पाओगे जब इसका क्या जानोगे, आप ग्राफ जानोगे। बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जहां पे बिना ग्राफ का तो आप आगे कुछ कर ही नहीं सकते हो, और ग्राफ एक ऐसा मेथड होता है जो हर एक सवाल को सेकंडों में तोड़ देता है। अब यहां थोड़े हम इतना खींचेंगे, हम डायरेक्ट खींचेंगे मन में, वो मन में खींचेंगे हम कि ऐसा ग्राफ है, इसका ऐसे बन जाएगा, और डायरेक्ट हम अपने दिमाग में ही सॉल्व कर लेंगे कि सवाल का उत्तर ही होगा, कि हमारे पास 4 ऑप्शन भी होगा। हालांकि हम यहां पे ऑप्शन इसलिए नहीं लिखते कि आपका समय खराब हो जाएगा। हम 4 ऑप्शन लिख दे तो आप ही प्रैक्टिस जब हम करेंगे तो वहां पे ऑप्शन रहेगा ही रहेगा। लेकिन यहां पे हमें केवल और केवल अभी किस पे फोकस करना है, कॉन्सेप्ट पे, कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। उसके बाद हम प्रैक्टिस पे फोकस करेंगे। हम यहां अभी क्या कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे ही अभी चलेंगे। ठीक है, अब यहां पे देखिए, अब हम यहां पे आते हैं, y बराबर मॉड sin x की अगर हम ग्राफ की बात करते हैं तो इसकी जो ग्राफ है, अभी हमने बताया कि जो ग्राफ x एक्सिस के ऊपर है उसको वैसे ही रहने दे। तो इसमें देखो x एक्सिस के ऊपर कौन सा ग्राफ है, बोलो, 0 से π है, 0 से π है, और ये हमारा -π से -2π है। और जो ग्राफ x एक्सिस के नीचे है उसको क्या करना है, ऊपर शिफ्ट कर देना है। तो जब हम इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे, ऐसे हो जाएगा। क्लियर, ये हमारा +1 यहां रहेगा ही। अब ये -1 वाला हिस्सा ऊपर शिफ्ट हो गया। अब देखो यहां पे अगर हम इसकी डोमेन की बात करते हैं तो डोमेन तो x बिलोंग्स टू r होगा, लेकिन इसकी रेंज बदल चुकी है, s बिलोंग टू r हो गया। अब अगर हम इसकी रेंज की बात करते हैं तो इसकी रेंज जो हो गई वह 0 से 1 हो गई। अब यहां पे मत बोलना कि इसका रेंज -1 से +1 होगा, इसका रेंज 0 से क्या हो गया, 1 हो गया। ये बात याद रखिएगा, इसकी जो रेंज होगी वह 0 से क्या होगी, 1 होगी। अब बताओ इसकी फंडामेंटल पीरियड क्या होगी, पाई। ये पाई के बाद बार बार ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ये वाला बार बार रिपीट हो रहा है ना। देखो ग्राफ से हम फंडामेंटल पीरियड कैसे पकड़ेंगे, देखो जब कभी भी हमें फंडामेंटल पीरियड देखना हो तो हम पूरे के पूरे ग्राफ में देखते हैं। जैसे अगर हम इधर वाले ग्राफ को उठा के पूरे ग्राफ में देखेंगे, लेफ्ट में भी और राइट में भी, तो अगर हम इधर वाले ग्राफ को उठा के, ये वाला पार्ट हमने उठाया, कौन वाला पार्ट, -2π से 0 वाला पार्ट, ऐसे हमने उठाया, और क्या हम इसके ऊपर फिट कर सकते हैं इसको, बिल्कुल कर सकते हैं, फिट भी हो रहा है।
अगर हम ग्राफ के इस हिस्से को उठाएं, 0 से जो -2 पाई वाला हिस्सा, इसको हमने यहां से पकड़ा और यहां से उठा के अगर हम इधर रख दें तो क्या इसमें ये फिट बैठ जाएगा? बिल्कुल फिट बैठेगा। तो इसका मतलब ये फंडामेंटल पीरियड इसका क्या हुआ? 2 पाई हुआ। ग्राफिकली हम बता रहे हैं चीज। उसी तरह से अगर हम ये वाला पार्ट देखो, 0 से पाई वाला पार्ट, ये जो है -पाई वाला, इसको हमने उठा के अगर यहां रखे तो रखा जाएगा? रखाएगा ना? रखाएगा या नहीं रखाएगा? मतलब ये यहां के बाद ये बार बार रिपीट हो रहा है। कहां के बाद? पाई के बाद। तो इसका जो फंडामेंटल पीरियड होगा वह क्या होगा? पाई होगा। क्लियर है बात? हालांकि आप फंडामेंटल पीरियड एक और तरीका से भी निकाल सकते हैं, ठीक है, थ्योरेटिकल मेथड है। पहले इसको लिखिए। हो गया? देखो, अगर हम फंडामेंटल पीरियड थ्योरेटिकल मेथड से निकालें तो उसका भी मेथड है, थोड़ा सा दिखाते हैं। चलिए आइए देखते हैं। देखिए, अगर हम फंडामेंटल पीरियड थ्योरेटिकल मेथड से निकालें तो उसका क्या मेथड है, सुनो। जैसे अगर मान लो हम फंडामेंटल पीरियड निकालते हैं थ्योरेटिकल मेथड से, तो होता क्या है कि जो हमारे पास फंक्शन है उस फंक्शन में अगर हम t को ऐड करते हैं और t को ऐड करने के बाद अगर वो फंक्शन हमारा fx हो जाए, जैसे मान लो हमारा फंक्शन है y बराबर fx और इस फंक्शन में हमने किसको ऐड किया? t को ऐड किया। t क्या है? t ग्रेटर देन 0 है, मतलब t एक पॉजिटिव वैल्यू है। और अगर वह क्या दे दे? fx दे दे। अगर वो क्या दे दे? fx दे दे और t जो होगा, t हमेशा ग्रेटर देन 0 है, तो t इज ए फंडामेंटल पीरियड fp का हम शॉर्ट फॉर्म फंडामेंटल पीरियड। तो हम क्या बता रहे हैं? अगर हम फंक्शन में t को ऐड करते हैं, t एक पॉजिटिव वैल्यू है, और अगर वह क्या दे दे? fx दे दे। ये थ्योरेटिकल मेथड है। ग्राफिकल मेथड क्या है कि हम पूरे ग्राफ को देखेंगे और ये ग्राफ जहां से रिपीट होने लगेगा वही उसका जो मिनिमम जहां से रिपीटेशन होगा वही उसका फंडामेंटल पीरियड होगा। या हम पूरे ग्राफ में अगर हम इस वाले हिस्से को यहां जाके फिट करें तो पूरा तरह से क्या हो जा रहा है? फिट हो जा रहा है। तो जो 2 पाई है उसका फंडामेंटल पीरियड है। अब देखो, इसी सवाल में हम इस वाले मेथड से करते हैं। जैसे हमारा फंक्शन है y बराबर sin x, प्लीज ध्यान से देखिएगा, मतलब हमारा fx है sin x। तो अगर हम इसमें जो हमारा फंक्शन है sin है, अगर हम इस साइन में x में 2 पाई डालते हैं, ये ना हम x में जो हमारा फंक्शन है उसमें हम 2 पाई ऐड कर रहे हैं, तो आप बताओ साइन 2 पाई का मतलब 360 डिग्री प्लस थीटा। इंटरचेंज का कॉन्सेप्ट आप जानते हो, सबको आता होगा इंटरचेंज का कॉन्सेप्ट, ये 9th 10th में आप पढ़े होंगे। इंटरचेंज क्या होता है आप जैसे भी पढ़े हमें नहीं पता, लेकिन हम जो आपको बताते हैं ध्यान से सुनिएगा, एक ही बार में आप समझ जाइएगा।
ये होता है पड़ा लाइन और ये होता है खड़ा लाइन, ठीक है, एकदम ठेठ भाषा में समझो, कोई दिक्कत नहीं है। पड़ा और ये खड़ा, पड़ा फॉर नो चेंज, खड़ा फॉर चेंज। पड़ा का मतलब 0 180, मतलब यहां से आप इससे देखो 0 180 360, और खड़ा का मतलब 90 270, ठीक है। यहां देखो, यहां पड़ा नो चेंज, खड़ा चेंज। अब चेंज कैसे होता है इंटरचेंज, तो आपको बताया गया होगा कि साइन कॉस में बदलता है, कॉस साइन में बदलता है, सेक कॉसेक में बदलता है, कॉसेक सेक में बदलता है, टैन कॉट में बदलता है, कॉट टैन में बदलता है। इतना आपको आना चाहिए। और एक बात यह आना चाहिए, पड़ा नो चेंज, खड़ा चेंज। और थोड़ा सा आपको क्वाड्रेंट का नॉलेज आना चाहिए, जैसे ये सब आपको आना चाहिए। ये होता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकेंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, ये होता है 0, ये होता है 90, ये होता है 180, ये होता है 270 और ये होता है 360। अब इतना नॉलेज तो आपको होना चाहिए थोड़ा बहुत, है कि नहीं है इतना नॉलेज। अगर हम पाई के फॉर्म में लिखेंगे तो ये होता है 2 पाई, ठीक है, ये होता है पाई, ये क्या होता है पाई बाय 2, और ये क्या होता है 3 पाई बाय 2, ठीक है। 2 पाई का मतलब 360 डिग्री, पाई का मतलब 180 डिग्री होता है। तो हमने आपको बताया खड़ा फॉर चेंज, पड़ा फॉर नो चेंज। खड़ा का मतलब 90 270, पड़ा का मतलब 0 180 360। आप जैसे भी याद रखें, हमें नहीं पता। अब ये चेंज किस में होता है, तो साइन कॉस में बदलता है, साइन कॉस में बदलता है, कॉस साइन में बदलता है। ये सब बेसिक है, हम बेसिक भी बता दे रहे हैं यहां पे। टैन कॉट में बदलेगा और कॉट टैन में बदलेगा, सेक कॉसेक में बदलेगा और कॉसेक सेक में बदलेगा, ठीक है बात, कोई दिक्कत यहां तक नहीं, ठीक है। अब यहां पे आ जाओ। अब अगर हम यहां पे देखें तो ये 2 पाई का मतलब 360 डिग्री, कौन सा लाइन, पड़ा लाइन, तो पड़ा फॉर नो चेंज, पड़ा फॉर नो चेंज। तो ये साइन हमारा साइने में रहेगा, साइन हमारा साइने में रह गया। 2 पाई प्लस थीटा, देखो 2 पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, 2 पाई प्लस थीटा ऊपर, 2 पाई माइनस थीटा नीचे। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल होते हैं पॉजिटिव। ये पता है कि नहीं पता है, याद रखने के लिए भी हम बताए थे आपको। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर का मतलब ऑल, इसमें जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आएंगे, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। स्कूल, स्कूल का मतलब साइन, और साइन का रिवर्स क्या होता है, कॉसेक होता है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। आफ्टर स्कूल टू का मतलब टैन, और टैन का रिवर्स कॉट, टैन का रिवर्स क्या होता है कॉट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। हम ऐसे ट्रिगो पढ़ाएंगे आपको अलग से भी। और फोर्थ में हो गया आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, कॉलेज का मतलब कॉस, और कॉस का रिवर्स सेक। तो फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सब क्या होंगे नेगेटिव। क्लियर है बात। तो ये साइन 2 पाई मतलब 2 पाई प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव थे तो पॉजिटिव ही रहेगा, और क्या रहेगा साइन एक्स रहेगा भाई। साइन 2 पाई प्लस थीटा तो साइन थीटा होगा ना, साइन 2 पाई प्लस थीटा क्या हुआ साइन थीटा। देखो तो आपने जब इसमें से t ऐड किया, t क्या ऐड किया 2 पाई ऐड किया, तो ये वापस से क्या आ गया fx आया भाई। y बराबर साइन एक्स, y का मतलब क्या है fx ही है ना, थ्योरेटिकल मेथड बता रहे हैं। ये सब चीज आपको आना चाहिए, हम तो आपको हर चीज बता दें ट्रिगो का। ट्रिगो का हमने बेसिक रामायण खत्म कर दिया, ठीक है। तो ये देखो y बराबर यानी fx बराबर साइन एक्स है, इसमें अगर हमने t को ऐड किया तो हमें क्या दे रहा है, ये हमने क्या बोला, अगर हम इसमें t ऐड करें और अगर वो fx दे तो जो t होगा वह क्या होगा। तो इसका फंडामेंटल पीरियड क्या हुआ, समझ आया कि नहीं आया।
लिख लीजिए थ्योरेटिकल मेथड। बाकी ट्रिगो वाला पार्ट जब हम ट्रिगो बताएंगे तो चीज हम बताएंगे आपको। यहां पे हम एक छोटा सा बात बताएं कि पड़ा 4 नो चेंज, खड़ा 4 चेंज। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड, ये फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में क्या पॉजिटिव होते हैं? साइन और कॉसेक, और थर्ड में टेन और कॉट, और फोर्थ में कॉस और सेक। इसके अलावे सब नेगेटिव होते हैं। इंटरचेंज किस में होते हैं? 90 270 में, ठीक है। क्या हम 2 पाई इसलिए लिए ताकि हम आपको यहाँ पे डायरेक्ट लेके दिखाएं कि 2 पाई जब हम लेते हैं तो वही आता है। हम तो ऐसे अगर हम फिगर नहीं बनाए तो हम खुद से चेक करेंगे वहां पे। फाई नहीं आएगा ना, फिर नहीं आएगा ना, वो एफएक्स नहीं ना आएगा। नॉर्मली हमें ग्राफ से ही देखना है, फंडामेंटल पीरियड हमें ग्राफ से ही देखना है। अब हम जैसे हम क्या किए, थ्योरेटिकल मेथड से देखे तो वहां पे हमें ग्राफ नहीं ना देखेंगे, तो हम अपने से चेक किए। अगर हम एक्स इस टी के जगह पे अगर हम पाई ऐड करेंगे तो क्या ये एफएक्स आएगा? नहीं आएगा। फिर पाई ऐड करने के बाद नहीं आया, उससे फिर आगे क्या ऐड करेंगे हम? 2 पाई ऐड करेंगे। 2 पाई ऐड करने पे एफएक्स आ गया, इसका मतलब 2 पाई क्या है? उसका फंडामेंटल पीरियड है। आगे अगर आप इसमें 4 पाई भी ऐड करोगे तो भी एफएक्स आ जाएगा, ठीक है। तो 4 पाई ऐड करने पे भी आएगा, लेकिन वो उसका फंडामेंटल पीरियड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मिनिमम रिपीटेशन कहां से चालू हुआ है? 2 पाई से। क्या हुआ? 4 पाई पे भी होगा। 4 पाई अगर ऐड करोगे तो भी एफएक्स देगा, लेकिन 4 पाई फंडामेंटल पीरियड नहीं ना होगा, मिनिमम ना लेंगे हम। चलिए हो गया। तो ये थ्योरेटिकल मेथड था। अब उसका फंडामेंटल पीरियड क्या था? पाई था। वो भी आप निकाल सकते हैं, यहां से नहीं निकाल सकते हैं? दिखाते, वो भी दिखा देते हैं, जब बात आया है तो देख लीजिए। लेकिन हमें ग्राफिकल मेथड ही ध्यान में रखना है। थ्योरेटिकल मेथड हम इसलिए बता देते हैं कि बहुत जगह पे हो सकता है आपको थ्योरेटिकल मेथड से निकालने का जरूरत पड़ जाए, तो इसीलिए वो जो आपको जरूरत के अकॉर्डिंग काम करना है, आपको हर तरह से आना चाहिए चीजें। अब जैसे मान लीजिए हम ऐसा करें, जैसे हमारा मान लो फंक्शन है, अब इतना समझाने का तो जरूरत नहीं पड़ेगा। y बराबर हमारा फंक्शन क्या था? मॉड साइन x था। अब हम इसमें ऐड कर दें, अब डायरेक्ट वही ऐड करते हैं जो इसका फंडामेंटल पीरियड है, क्योंकि हम जान रहे हैं। ऐसे नहीं जानते तो चेक करते धीरे धीरे करके, ठीक है। हाँ भाई, जब थ्योरेटिकल मेथड में जाओगे तो सबको चेक करना होगा, ठीक है, तो वहां पे टाइम लगेगा। ये तो आप ग्राफ से देख लिए तब ना हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं। अभी हम पिछला सवाल में क्या करते हैं? पहले पाई से चेक करते हैं, फिर किस पे चेक करते हैं? 2 पाई से चेक करते हैं। 2 पाई से आ जाता तो वही फंडामेंटल पीरियड होता है। बात समझ में? अब यहाँ पे हमने पहले हम यहाँ पे देखेंगे तो हम पहले पाई से ही चेक करेंगे यहाँ भी। तो ये y यानी एफ एक्स ऐड करो, साइन फंक्शन में ऐड करना है ना, x में भाई ऐड करना है ना, साइन x प्लस क्या ऐड करोगे? पाई। बताओ 180 वाला चेंज होगा क्या? पाई का मतलब 180 डिग्री। कौन सा लाइन? बड़ा लाइन, नो चेंज। तो साइन साइन ही में रहेगा, साइन हमारा साइन ही में रहेगा। फंस रहा है बहुत लिखने में, साइन हमारा साइन ही में रहेगा। और आप बताओ 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड में ये नेगेटिव हो जाएगा, माइनस ये मॉड लगेगा ही। अब एक बात आप बताओ, अगर हम लिखें माइनस मॉड ऑफ माइनस एक्स या अगर हम लिखें मॉड एक्स, तो दोनों का मतलब क्या है? सेम है। अगर हम लिखें ए माइनस बी पे मॉड और अगर हम लिखें मॉड बी माइनस ए, दोनों का मतलब क्या होगा? अगर हम लिखें -2 और अगर हम लिखें मॉड ऑफ -2 अगर हम लिखें मॉड 2, तो दोनों का मतलब क्या होगा? तो क्या हम इस वाले को, ये जो हमारे पास है
ये जो हमने लिखा माइनस साइन एक्स मॉड, क्या हम इस वाले को लिख सकते हैं मॉड साइन एक्स? बोलो, लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। तो जब हम ये लिख रहे हैं तो आप बताइए अब कि हमने ये लिखा, और जैसे हमने ये लिखा तो यहां से आपका ये पता चल गया किसके बराबर आ गया, ये एफ एक्स के बराबर आ गया। तो आपने इसमें क्या ऐड किया था? पाई ऐड किया था ना। आपने इसमें क्या ऐड किया था? पाई। तो ये जो पाई हमारा है वह क्या है? इसका पाई हमारा इसका फंडामेंटल पीरियड है। ठीक है, पाई हमारा फंडामेंटल पीरियड है। तो थ्योरेटिकल मेथड से भी हम निकाल ही सकते हैं। हो गया? आगे बढ़े? ठीक है, अब देखिए, अब जैसे हमने यहाँ पे दो देख लिया, तीसरा केस हम यहाँ पे देखते, इसी में देखते हैं। कहाँ है इसको ये करें, इसी में देखते तीसरा केस। अगर हम केवल और केवल x में मॉड लगा दें, y बराबर साइन ऑफ मॉड x, अब बनाओ इसका ग्राफ। बनेगा? करिए जल्दी से, इसका बताइए, इसका पीरियड बताइए, इसका रेंज बताइए। ठीक है, डोमेन तो x होगा, x बिलोंग्स टू r होगा डोमेन। इसका पीरियड और रेंज बताइए जल्दी से, बताया जाए। आ रहा ना समझ में सबको बढ़िया से? चलिए देखिए, देखो हम यहां बनाते हैं जो ग्राफ, क्या बताए थे बोलो, जो ग्राफ x एक्सिस के y एक्सिस, सॉरी y एक्सिस के राइट साइड में, उसको ऐसे ही रहने दो। ये ना +1 और ये -1। लेफ्ट वाले को क्या करना है? छोड़ देना है। जैसा इमेज आपने राइट में बनाया वैसा इमेज क्या करना है? ऐसे बनेगा। ठीक है, यहां देखो, अब आ जाओ भाई, अब यहीं पे इंटरेस्टिंग सवाल है। देखो इसका रेंज तो हमें पता चल गया कि रेंज इसका जो होगा वह क्या होगा? -1 से क्या होगा? अब बताओ इसका पीरियड क्या होगा? हम आपको बताए थे एक बात, हमने पीरियड में एक बात बताया था कि जब कभी भी हम पीरियड देखते हैं तो हम पूरे ग्राफ में देखते हैं, ना कि हम केवल एक साइड का देखते हैं। तो पूरे ग्राफ में जब हम देखेंगे तो बताओ ये कहां से रिपीट हो रहा है? पाई से रिपीट हो रहा है। पाई से रिपीट का मतलब ये ऐसे है तो आपस से भी ऐसे होना चाहिए। 2 पाई से, 2 पाई से अगर रिपीट लोगे, ठीक है, तो एक बात हमने एक बात बताया था कि हम ग्राफ को भी देखेंगे, पूरे ग्राफ को देखेंगे। तो अगर हम 2 पाई से रिपीट देख रहे हैं तो हम इसको उठा के इसमें डाल दें तो क्या फिट हो रहा है? हो रहा है? 4 पाई से भी नहीं होगा। तो क्या होगा इसका पीरियड? ये नॉन पीरियोडिक होता है। ये सवाल आया हुआ है, ये क्या होता है? नॉन पीरियोडिक होता है। याद रखिएगा, इसका फंडामेंटल पीरियड की बात आई तो ये नॉन पीरियोडिक होता है, मतलब ये रिपीट नहीं हो पाएगा। है बात समझ में? ठीक है, तो ये नॉन पीरियोडिक होगा, ये सवाल आता है।
कैसे जीरो होगा? जीरो का कोई मतलब ही नहीं है। जीरो से आपका क्या रिपीटेशन दिखता है? वो ऑप्शन में रहेगा नॉन पीरियोडिक, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? नॉन पीरियोडिक। ये हमारा नॉन पीरियोडिक होगा। कोई दिक्कत नहीं, समझ आ गया बढ़िया से? रे इसका डोमेन तो x बिलोंग्स टू r है, कोई दिक्कत? इसमें डोमेन नहीं पूछता, रेंज और ये पूछेगा। इसकी पीरियड नॉन पीरियोडिक होगी। क्लियर है बात? अब बताओ अगर हम y पे मॉड लगा ले तो कैसा बनेगा? आइए, क्लियर है बात? यहां तक कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जब कभी भी हम पीरियड की बात करते हैं तो पूरे के पूरे ग्राफ की बात करते हैं। तो अगर हम इसको उठा के यहां पे फिट करें, ये फिट ही नहीं बैठेगा। जैसे आपको लग रहा है वैसे 2π के बाद तो रिपीट हो रहा है, लेकिन जब हम पूरे ग्राफ में जाएंगे तो हम यहां से 2π को यहां से उठाते हैं, यहां से, और इसको यहां से डालते हैं, क्या फिट होगा? कभी नहीं ना फिट हो पाएगा ये। अब फिट करने का मतलब ये नहीं सोचेगा सर हम इसको सीधा से ऐसे उल्टा कर देंगे और उल्टा करके यहां फिट कर देंगे। फिट करने का मतलब उठाओ और ऐसे डालो तो फिट हो जाना चाहिए। ये वाला पार्ट नीचे आ जाएगा और ये वाला पार्ट ऊपर चला, ऐसे बन जाएगा, ऐसे नहीं ना फिट हो रहा है, ठीक है। अब आ जाओ, अब अगर हम तो नॉन पीरियडिक होगा ये अपने आप में बहुत सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहा है। ये जनरल थ्योरी जो हम बताएं ना आपको, वो सबके लिए बता दिए, हम अलग अलग आपको गए नहीं। अगर हम आगे आपको y बराबर log x बेस ई का ग्राफ भी खींचने बोलेंगे तो भी आप खींच लोगे, ठीक है। देखो लॉगरिथमिक फंक्शन में हम पढ़ाए थे उसको ऐसे, जैसे अगर हम y पे मॉड लगा दें, अब हम आपसे बोले कि बताओ ये निकालो, इसका ग्राफ खींचो, पहले खींचा गया ग्राफ। क्या होगा इसका ग्राफ? इसकी ग्राफ जो खींचेंगे हम, जो ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है उसको ऊपर रहने देंगे। जो ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है, बोलो जल्दी से, ऐसे और ऐसे, -π से 2π और ये 0 से π, और नीचे वाले को भूल जाना है। जैसा इमेज आपने क्या बनाया, ऊपर बनाया, वैसा इमेज क्या करना है, ये +1 से, बोलो इसकी रेंज क्या होगी? यही होगी। क्या होगी रेंज इसकी? सबसे पहला बात आप पहले ये देखो कि रेंज हम किसका निकालते हैं, कोई फंक्शन का। तो पहले ये फंक्शन है, रेंज डोमेन किसका निकलता है? वहां भी देगा ऑप्शन में, एक ऑप्शन ही भी देगा, दिस इज नॉट ए फंक्शन। तो जब कोई चीज फंक्शन होगा नहीं तो ना तो इसकी पीरियड की बात होगी, ना तो इसके डोमेन की बात होगी, ना तो इसके रेंज की बात होगी। तो सबसे पहला चीज सर ये फंक्शन है ही नहीं। अब क्यों नहीं फंक्शन है? क्योंकि अगर हम y एक्सिस के पहला लाइन ड्रॉ करते हैं तो एक x के बदले, ध्यान से देखो, एक x के बदले हमें जो y मिल रहा है, एक यहां भी मिल रहा है, एक यहां मिल रहा है, इस x के बदले। इधर भी देख लो, एक x के बदले हमें 2y मिल रहा है, एक इधर भी मिल रहा है, इधर भी मिल रहा है, x हमारा ही है। तो दिस इज नॉट ए फंक्शन, दिस इज नॉट ए फंक्शन। और जो चीज फंक्शन नहीं होगा वहां पे ना तो इसकी रेंज की बात होगी, ना तो इसकी पीरियड की बात होगी, ठीक है, ना तो इसके डोमेन की बात होगी। है बात समझ में? कोई दिक्कत? चलिए, अब हम कल के डेट में अगर आपसे ये भी निकालने देना, लॉगरिथमिक फंक्शन में हम आपको पढ़ाए हैं, जो नहीं पढ़े हैं कोई बात नहीं, आगे भी पढ़िएगा। तो y बराबर log x बेस ही है, ठीक है। इसका ग्राफ कैसा बनता है, याद है कि नहीं कहो जो पढ़े हैं? इसका ग्राफ कैसा बनता है? इसका ग्राफ ऐसा बनता है भाई, ऐसी ना बना था ग्राफ, ठीक है, क्लियर। तो इसका आप सब कुछ आइएगा, हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे इसको।
इसका आप आइएगा सबका ग्राफ बना के। पहला एक तो ये ग्राफ है, सबका ग्राफ बनाना है। फिर दूसरा y बराबर log x बेस ई, इस पूरे पे मॉड। फिर y बराबर log 4 ग्राफ हो जाएगा ई। फिर एक और क्या, y पे मॉड log x बेस ई। इन सारे का क्या खींचना है, ग्राफ खींचना, और ग्राफ बहुत सारे चीज को क्लियर करेगा। ठीक है, इसी तरह y बराबर e टू दी पावर x का ग्राफ खींचो, y बराबर मॉड e टू दी पावर x का ग्राफ सीखो। अगले क्लास में बताएंगे, जो नहीं पढ़े कोई भी दिक्कत नहीं है, एक एक चीज सीखोगे। अभी आपका पहला क्लास है, तो जो पढ़ा रहे हैं उसी को आप अच्छे से पढ़िए, और जो हम बताएं आपको कि शुरुआत का 7 से 8 बेसिक लेक्चर आपको पढ़ना है। ठीक है, तो हम आपको हर चीज बता चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए y बराबर इसका ग्राफ खींचो, ठीक है। इन सब के बाद हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ रूट्स के बारे में। जैसे आपसे हम बोलेंगे कि बताओ x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 बराबर साइन x, आपसे पूछेंगे कि बताओ इसके नंबर ऑफ रूट्स कितने हैं, फाइंड नंबर ऑफ रूट्स, फाइंड नंबर ऑफ रूट्स। अब ये जो सवाल है ना, ये सवाल बिना ग्राफ के आप बना ही नहीं पाओगे। ये किस टाइप का फंक्शन है, fx बराबर gx, fx बराबर gx, इस टाइप के फंक्शन के आपके नंबर ऑफ रूट्स पूछते हैं। ये सब सवाल बहुत बार टीजीटी में भी पूछा गया है, अलग अलग स्टेट के पीजीटी में भी पूछा गया है। ठीक है, लगभग हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 कुछ भी दे दिया और आपसे बोलेगा कि बताओ इसके नंबर ऑफ रूट्स कितने हैं। नंबर ऑफ रूट्स का मतलब कि इसमें हलों की संख्या x की वैल्यू कितनी है। अब आपके दिमाग में आएगा यहां तो 2 पावर है तो इसके 2 रूट्स होंगे, लेकिन यहां पे जो फंक्शन हमारा है वो कैसा है, fx बराबर gx। तो ये सब सवाल आप तब बना पाओगे जब आपको ग्राफ का नॉलेज होगा। तो आने वाले अगले क्लास में हम सबसे पहले इन सारे का ग्राफ सीखेंगे। जो लोग पढ़े हैं पहले से, थोड़ा आप ट्राई करिएगा बनाने का, और जो लोग न्यू है उनको घबराना नहीं है। अभी हम जो आपको सजेस्ट किए सबसे पहले शुरुआत में फिर से हम बता दें कि आपको क्या करना है कि कैलकुलस का फंक्शन का बेसिक 7 से 8 लेक्चर आपको अपने से देखना है। ठीक है, उसके बाद आप कहीं से भी क्लास ज्वाइन करिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी जो छूटा हुआ चीज है आपको वापस से क्या होगा, वो रोटेट होगा, और आपको किसी एक एग्जाम पे फोकस नहीं करना है। लगभग हर एग्जाम के लिए आप अपने आप को तैयार करिए। जितने भी अगर टीजीटी के एग्जाम दे रहे हैं आप, तो टीजीटी का जितना भी स्टेट का वैकेंसी आता है सब भरिए। सेंट्रल गवर्नमेंट का भी अगर वैकेंसी आता है टीजीटी का से रिलेटेड तो भी भरिए। क्लियर, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को तैयार करना है। इसके अलावे अगर आप अदर कोई एग्जाम दे रहे हैं पीजीटी का भी, तो उसका भी आप जो ऑनर्स है, अगर मान लीजिए आप मैथ के हैं तो मैथ्स के अगर एलिजिबल है पीजीटी के लिए तो उसका भी फॉर्म भरिए। मतलब हम आपको इस हिसाब से तैयार कर रहे हैं कि यहां तक कि आप अपने नेट CSIR नेट तक भी आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम आपको यहां पे तैयार कर रहे हैं। इससे आगे जब कभी भी मान लीजिए वैकेंसी आया आपका झारखंड का, तो मेरा पूरा फोकस क्या हो जाएगा, झारखंड की तरफ हो जाएगा। तो नोटिफिकेशन देगा तब ना कुछ भी होगा। इससे पहले हमें अपने आप को ऐसा तैयार कर लेना है कि लगभग वैकेंसी आने से पहले मेरा केवल और केवल क्या बचेगा, प्रैक्टिस बचेगा केवल। ऐसे अपने आप को तैयार करना है। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं, मिलेंगे फिर अगले क्लास में।